जैसा कि पिछली वीडियो में आपने सुना कि महात्मा बुद्ध जब एक गांव से होकर गुजरते हैं तो लोग उन्हें गालियां देने लगे और उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। ऐसा व्यवहार उनके साथ बहुत बार होता था। तो आपके मन में अनायास ही एक प्रश्न उठता होगा कि महात्मा बुद्ध के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जाता था। आज हम आपके इसी प्रश्न का जवाब देने वाले हैं। इसके पीछे दो मुख्य कारण जिम्मेवार हैं। पहला कारण जानने के लिए आपको महात्मा बुद्ध की पिछली जिंदगी के बारे में जानना होगा। तो चलिए जानते हैं। करीब 563 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एक राज परिवार में कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम, पिता का नाम राजा सुधोधन और माता का नाम रानी महामाया है। सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद ही रानी महामाया की मृत्यु हो गई थी। सिद्धार्थ गौतम के नामकरण के समय कई बड़े बड़े साधु संत आए थे, जिनमें से ज्यादातर लोगों ने भविष्यवाणी करी कि ये एक महान राजा बनेंगे। लेकिन 12 साल के ज्योतिषी खुदन्ना ने कहा, राजन मैं स्पष्ट तौर पे कहता हूँ आपका लड़का सब कुछ छोड़ छाड़ के एक महान सन्यासी बनेगा। राजा को बड़ी ठेस पहुंची। बड़ा क्रोध आया मन में कि बुढ़ापे में एक लड़का पैदा हुआ और अगर ये भी सन्यासी हो जाएगा तो मेरा राजपाट कौन देखेगा। राजा ने पूछा, इसका उपाय क्या है। खुदन्ना ने कहा, उपाय बड़ा सरल है राजन, इसको भरम में रखो जीवन भर, क्योंकि जिस दिन इसको दुख का एहसास हुआ, इसके मन में पीड़ा हुई, ये सन्यास की तरफ चला जाएगा। इसलिए राजा सुधोधन ने बचपन में सिद्धार्थ को धार्मिक ज्ञान से दूर रखा और राजमहल के ठाठ बाट और भोग विलास के बीच उनकी परवरिश की। लेकिन सिद्धार्थ बचपन से ही बहुत दयालु थे और वह किसी को भी दुखी देखना नहीं चाहते थे। यहाँ तक कि वह खेलते समय भी जानबूझकर हार जाया करते थे। यही सब बातें सिद्धार्थ को बाकी सब लोगों से अलग बनाती थी। जब सिद्धार्थ 16 वर्ष के हुए तो उनका विवाह राजकुमारी यशोधरा के साथ हुआ। लेकिन एक बार जब सिद्धार्थ गौतम राजमहल से बाहर प्रजा के बीच पहुंचे, तब उन्होंने बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु और संसारिक दुखों के बारे में जाना जो उन्हें पहले कभी पता नहीं था। और फिर अपने पिता के विरुद्ध उन्होंने एक रात राजमहल छोड़ने का फैसला लिया। वो पत्नी यशोधरा को सोते ही छोड़कर बिना बताए ही राजमहल छोड़कर निकल लिए। राजमहल छोड़ने के बाद उन्होंने निश्चय किया कि वह दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करेंगे और यहीं से शुरू हुआ सिद्धार्थ गौतम से गौतम बुद्ध बनने का सफर। गौतम बुद्ध ने कठिन तपस्या की और कुछ वर्षों के बाद बुद्ध को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। वो अपने दिव्य ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैलाना चाहते थे, इसलिए गांव गांव घूमकर अपने प्रवचन सुनाते थे। जब भी वो किसी गांव में पहुंचते तो वहां के लोगों को चिंता होती कि कहीं बुद्ध के प्रवचन सुनने के बाद हमारे पुत्र भी संन्यास ना ले लें, और कौन पिता चाहेगा कि उसका पुत्र सन्यासी बने। इसी डर के कारण लोगों के मन में क्रोध की भावना थी जो गाली गलौच में बदल जाती और बार बार बुद्ध का अपमान और विरोध किया जाता। और दूसरा कारण है गौतम बुद्ध का नास्तिक होना। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि गौतम बुद्ध भगवान को नहीं मानते थे। वो कहते थे कि जब तक मैं किसी चीज को देख ना लूं मैं कैसे मान लूं, जिस कारण समाज के लोग समझते थे कि बुद्ध उनके देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं। इसलिए वो बुद्ध को गालियां तक देने को उतारू हो जाते और उनके साथ बुरा व्यवहार करते थे। दोस्तों, क्या आपको भी यही लगता है कि यही 2 कारण थे या कुछ और? आप अपना कमेंट के द्वारा प्रतिक्रिया जरूर बताना। और अगर मेरी बातों में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपका कुछ नहीं जाएगा पर मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।